एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। वो मुद्दा जो इन दिनों आज पूरी तरह विरार में गर्म है वो है ईडी का। ईडी की 5 जगह छापेमारी हुई है, वहाँ बातचीत चालू है, जांच जारी है। अभी तक ये निकल कर नहीं आया है कि जांच में क्या ईडी को प्राप्त हुआ है, उनकी जांच में क्या निष्कर्ष निकला है। लेकिन इससे पहले लगातार जो आवाज़ उठा रही थी नेहा दुबे इसी विषय को लेकर, पीएमसी बैंक घोटाले में कहीं न कहीं विवा संस्थान का संबंध है, इस बारे में लगातार नेहा दुबे ने पत्राचार करके इस बात को प्रचंडता से उठा रही थी। जानते हैं कि नेहा दुबे का इस विषय पर क्या कहना है और इस पूरे मामले पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नेहा जी, सबसे पहले नमस्कार। नेहा जी, क्या कहना है जो आज ईडी की 5 जगह पर छापेमारी हुई है, लगातार विवाह संस्थान के लोगों से जांच जारी है, बातचीत जारी है, ईडी अपनी जांच कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मोदी है तो मुमकिन है, और 2015 से कंटिन्यूस हमारा इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट चल रहा था कि जिस तरह से प्रवीण राउत ने ये जो पीएमसी बैंक को लेते हुए जो ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था, एक पैसे का जो एक मोटा रकम का आवागमन किया था, उसको लेके कंटिन्यूस मैं सरकार को अवगत कर रही थी, सरकार को बता रही थी कि किस तरह से लोगों के पैसे चुरा कर अपनी जेब भरने का काम ये सत्ताधारी यहाँ के कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस मामले में जो पीएमसी घोटाला हुआ है, 5 से के आसपास 1000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इस पर सीधा इनका संबंध हो सकता है? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज 22 जनवरी को ईडी का जो 5 जगह पे, विवाह के ही 5 जगहों पे ऑफिस पे जांच आई है, तो उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि इन्होंने इतने मोटे पैसे का आवागमन किया है। अब विवाह जो ये है, इसके अंदर पूरा ठाकुर परिवार जो है इसमें इन्वॉल्व है और उन्हीं के अकाउंट में पैसा आया गया है, चाहे वो चेक के थ्रू आया, चाहे मनी ट्रांसफरिंग हो, उसी तरह से आया है। तो इसके ऊपर अगर निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से पूरी जाँच होगी तो ये पूरा पर्दाफाश होगा। पर हितेश ठाकुर कहना है कि इस तरह की जांच से वो इतने बड़े नेता, ये उनको लगता है ईडी की जांच हुई है और उससे वो बड़े होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि ये इसे प्रचार प्रसार इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से आए। क्या कहना है? कैसा है, मरता क्या ना करता वाला हाल है। वो तो मर रहे हैं, तो अभी वो क्या बोले पब्लिक को, तो वो कुछ वो बोल नहीं सकते जनता को, तो इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, पर वो इतने बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड से वो लोग हैं। इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, उनके साथीदार जयेंद्र विष्णु ठाकुर, टाड़ा आरोपी जो है, टाड़ा आरोपी जयेंद्र विष्णु ठाकुर और भाई ठाकुर, उनके साथीदार प्रवीण राउत, जो कि वडराई का जो नरसंहार हुआ था उसमें आरोपी क्रमांक 11 नंबर पे है, तो वो भी एक क्रिमिनल है बहुत बड़े। वो भी टाड़ा आरोपी प्रवीण राउत। अभी आप समझ रहे हैं कनेक्शन कैसा है कि ये सब जो अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसकी अगर ठीक तरीके से अच्छे से जांच हो, तो इनके जो सारे तार जो हैं दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड आपको मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में दाऊद इब्राहिम के लोग बैठ के यहाँ पर एक वसई विरार की सत्ता चला रहे हैं। तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार को बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक अच्छे से जाँच बिठाई जाए और जो भी इनके तार है जो अगर जुड़ रहे हैं तो उसे काटे जाए और इसके ऊपर जांच करके इनको दोषी करार करके इनको सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई करके इनको वो सज़ा दी जाए। ईडी मामले में, पीएमसी बैंक मामले में जो फंसे हैं, तो उनके थ्रू जो ये सारा हुआ है, तो ये लोग क्रिमिनली पहले साथ में अटैच्ड थे। अब पहले लोगों को मारने का काम करते थे, लोगों को मार के जगह लूटने का काम करते थे। अब जो है ये लोग लैंड माफिया हो गए, ये लोग लोगों की जगह हड़प रहे हैं, लोगों का पैसा हड़प रहे हैं। और इसी तरह से अगर आगे भी, ये तो बहुत छोटा सा मामला है, पीएमसी बैंक घोटाला जो है एक बहुत छोटा सा मामला है, ऐसे कई इससे भी बड़े बड़े कई घोटाले, कई बड़े बड़े स्कैम हैं जो अपने यहाँ वसई तालुका में हुआ है। अगर उसकी जांच अच्छे से हो, जिस तरह से मैं एकदम छोटा सा अगर आपको बता दूंगी कि HDIL ने और MMRDA ने मिलकर यहाँ पर एक करार किया था, ग्लोबल सिटी का जो बनाया था, तो वहाँ पे HDIL और MMRDA के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि आप ये जो गवर्नमेंट लैंड है यहाँ पे इसे डेवलप करोगे, 25% जो है वहाँ की जनता को दोगे। लेकिन बाद में ख़त्म हो गया करार, पूरा HDIL ने ले लिया और उन्होंने इसके अंदर रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, जिसमें से 5000 करोड़ रुपया तो हमारी सरकार का नुकसान हुआ है। तो अगर इसके ऊपर भी जांच बैठेगी तो ये भी एक चिंता का विषय है कि किस तरह से ये यहाँ पर बैठ के अपना एक अलग ही कानून लगाए हैं। पूरे भारत देश का कोई कानून इन पे नहीं चल रहा है, ये अपना एक अलग ही कानून ये लोग यहाँ से चला रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक अच्छी तरह से जाँच बैठे, ईडी अगर अच्छे से जाँच करे, तो ऐसे कई सारे इससे भी बड़े बड़े स्कैम और खुल सकते हैं।
ये थी नेहा दुबे। नेहा दुबे ने पूरी तरह इस पूरी जांच पर अपने थोड़ा प्रकाश भी डाला, लेकिन कहीं न कहीं इस जांच से निष्कर्ष कुछ निकला और राजनीतिक गरियालों में भी हलचल मचेगी। शुरुआत में नेहा दुबे ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये मोदी है तो मुमकिन है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से इसकी पहल है क्या, इस तरह की जाँच की तरफ जो बीजेपी क्या इशारा कर रही है, या बीजेपी का कोई राजनीतिक हथकंडा हो सकता है, ये भी एक इशारा सा लगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में किस तरह से गर्मा गर्मी होती है और ईडी की इस जांच पर क्या कुछ निकल कर आता है। आज के लिए धन्यवाद।